वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका पूरे दिल से स्वागत है। हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 है ना, एकदम बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो बैच में अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जा करके देखिए। आज इसका पार्ट 2 होगा। ठीक है, जिस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है बिल्कुल एकदम शुरुआत से पढ़ाएंगे, एकदम स्टार्टिंग लेवल से पढ़ाएंगे, ताकि जो बच्चों को मैथ से डर लगता है उनको भी मैथ से प्रेम हो जाए और वो भी मैथ्स के चीज़ों को आसानी से समझ सके। देखिए, टाइम एंड वर्क में एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एमडीएच। क्या कहते हैं? एमडीएच। इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे एम इंटू डी इंटू एच बाई डब्ल्यू बराबर एम इंटू डी इंटू एच बाई डब्ल्यू। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, ये पार्ट 2 है। ठीक है, आइए इसको एक समझते हैं। सर यहाँ एम का मतलब क्या है बेटा? एम का मतलब यहाँ पे आप इसको मानव भी मान सकते हैं या कोई मशीन भी मान सकते हैं। कहने का मतलब जो काम करता है, जो काम करता है आप उसको एम मानिएगा ना। मानव यानी महिला हो गई, पुरुष हो गए, बच्चे हो गए जो काम करते हैं, या कोई मशीन जो काम करता है, उसका मतलब एम है। डी का मतलब यहाँ पे डेज है यानी दिन। एच का मतलब यहाँ पे आर है यानी घंटा। और डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे वर्क है। वर्क कुछ भी हो सकता है, नाली बनाना, सड़क बनाना, टोकरी बनाना, मिठाई बनाना, डब्बा बनाना, कुछ भी काम हो सकता है। ठीक है, वर्क की एक खासियत होगी कि वर्क का यूनिट होगा। वर्क का क्या होगा? यूनिट होगा, इकाई होगा। लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा, वजन होगा। यानी कुछ भी आप बनाइए, पेड़ा बनाइए तो पेड़ा का वजन होगा, नाली बनाई तो नाली की लंबाई होगी, कुआं बनाइए कुआं का ऊंचाई होगा, चबूतरा का गोलाई होगा। यानी एक यूनिट होता है उसका डब्ल्यू का ना। तो सर यहाँ पे दो दो बार क्यों लिखा गया? देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे दो दो बार क्यों लिखा गया। इसलिए दो दो बार लिखा गया क्योंकि जो क्वेश्चन में समीकरण बनेगा एमडीएच का, वो दो बार बनेगा। एक बनेगा आपका ये जो पुनः विराम है ना, या इंग्लिश में बात करें तो फुल स्टॉप से पहले आपको एमडीएच डब्ल्यू मिलेगा, और एक एमडीएच डब्ल्यू आपको फुल स्टॉप के बाद यानी पूर्ण विराम के बाद मिलेगा। तो आपको दोनों को लेकर के चलना है। पूर्ण विराम से पहले वाला पहले और पूर्ण विराम के बाद वाला बराबर के बाद। ठीक हो गया बात यहाँ तक। जैसे क्वेश्चन देखो, 8 महिलाएं ये काम करने वाली हैं। महिलाएं कितनी हैं? 8 महिलाएं है ना। यानी एमडीएच जो दिखे ऊपर लिख दो। 8 महिलाएं प्रतिदिन 10 घंटे काम करती हैं। 10 घंटे काम करती हैं और 6 दिनों में, कितने दिनों में? 6 दिनों में, 6 दिनों में 100 टोकरियां बनाती हैं। कितनी टोकरी बनाती है? 100। ये 100 टोकरी क्या हो गया बेटा? काम हो गया। यही 100 टोकरी क्या है? तो काम है। आगे देखो, एक पुण्य विराम मिला। पुण्य विराम के लिए हमने बराबर का चिन्ह दिया। यदि प्रतिदिन 8 घंटे काम किया जाए, ये घंटा है, 8 घंटा काम किया जाए, तो 12 दिनों में, कितने दिनों में? 12 दिनों में 200 टोकरी, कोई भी काम यूनिट नीचे आएगा है ना। 200 टोकरी बनाने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी? यानी जो एम है मशीन या मानव, उसके बारे में पूछा है कि कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी। और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 100 से 100 काट दिए। काटने का तरीका यह है मेरा बेटा कि सामने सामने कटेगा या ऊपर नीचे कटेगा। तिरछा में हमेशा गुना होता है। ठीक है, तो सामने सामने काट दिए और काटते हैं सामने सामने। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और काटते हैं। 8 से 8 पूरा पूरी कट गया। ये 2 से ये 2 पूरा पूरी कट गया। अब नीचे कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, नीचे 1 बचा। 1 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो साफ साफ यहाँ एम का मान हमको 10 दिख रहा। यानी कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी? तो 10 महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि एमडीएच का जो नियम है तुमको अच्छे से समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है ना, इसमें 4 क्वेश्चन हमने लिया है, चारों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे ताकि हर एक बच्चे को समझ में आना चालू हो जाए कि मैथमेटिक्स कितना आसान है। बोलता है कि 48 मजदूर काम करने वाले कितने हैं? तो 48 है। गुना 7 घंटा, घंटा भी ऊपर आएगा, बस काम नीचे आता है। 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में, कितने दिन में? 15 दिन में। 15 दिन में 300 मीटर। देखो बेटा, मीटर यूनिट आ गया ना, यानी ये काम है तो नीचे आ जाएगा। टोकरी आ जाए, मीटर आ जाए, ये सब काम है। 300 मीटर लंबी नाली खोद सकते हैं। ठीक है, नाली बनाने का एक काम है। आगे पुण्य विराम। पुण्य विराम का मतलब बराबर, फुल स्टॉप का मतलब इज इक्वल टू 90 मजदूर। अब काम करने वाले कितने हो गए? 90। 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में, दिन भी ऊपर है ना, कितनी लंबी गली खोदेंगे? गली या नाली जो खोदेंगे, मतलब काम है ना, कितनी लंबी नहीं मालूम तो x लंबी। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? कैलकुलेट कर लिया जाए। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। कुछ कटने वाला तो काटो। 7 एकम 7, 7 पचे 35, ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दिया 15,
3 से नीचे काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा, है कि नहीं। अच्छा 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 छक 48, 6 एकम 6, 15 छक 90। अब ऊपर कुछ नहीं यहाँ बचा ना, तो ये x इधर जाकर के क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x यहाँ आ जाएगा। अब ये 100 है बेटा, इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 15 से हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो कटा हुआ है। 15 को 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500, यानी कितना लंबा नाली खुदेगा तो 1500 मीटर लंबा। क्लियर है क्या, एकदम अच्छे से यूनिट समझ में आ रहा है। आमने सामने काटते हैं, ऊपर नीचे काटते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान पे रखना है ना। कितना आ गया आंसर 1500। आगे देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास। जो आगे क्वेश्चन है वो ये है कि 28 मजदूर, कितना मजदूर 28, काम करने वाला ऊपर 28 मजदूर, 8 घंटे प्रतिदिन, घंटा भी ऊपर, काम करके 5 दिनों में, दिन भी ऊपर, 5 दिनों में 20 मीटर, मीटर है भाई यूनिट है तो नीचे आ जाएगा, काम है 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर और 120 मीटर और एक काम आ गया वो भी नीचे आ जाएगा, गुना करके 120 मीटर लंबी सड़क बना सकते हैं, यानी चौड़ाई और लंबाई दोनों दे रखा है। उसके बाद पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम के बाद हम लोग देंगे बराबर का चिन्ह। आगे आया 35 मजदूर, अब कितना मजदूर आया 35 मजदूर, 10 घंटा प्रतिदिन काम करता है, घंटा ऊपर, 10 घंटा प्रतिदिन काम करके 15 दिन में, दिन भी ऊपर, 15 दिन तो दिन भी ऊपर, 25 मीटर चौड़ी, कितना मीटर 25 मीटर, मीटर यूनिट है तो नीचे आएगा, काम है 25 मीटर चौड़ी कितनी लंबी सड़क बना सकते हैं। अब यहाँ पे कितनी लंबी, लंबी नहीं मालूम कितनी लंबी बनेगी, यहाँ चौड़ाई लंबाई दोनों मालूम था, यहाँ केवल चौड़ाई मालूम है, लंबी पूछा है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। एकदम तुम्हारे सामने धीरे धीरे काटेंगे ताकि तुमको समझ में आ जाए, है ना। 7 से काटेंगे तो 7 चौके 28, 7 पचे 35, ये 5 से ये 5 कैंसिल कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और देखो तो कुछ कटेगा तो अगर हम चाहें तो इसको भी काट सकते हैं, 5 तिया 15, 5 पचे 25, ऐसे काट सकते हैं ना। फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है ऐसे। अब नीचे देखो तो काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 पचे 20, ऐसे काट सकते हैं। फिर इसको काट सकते हैं 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये बीच में गुना है ना। अब इधर देखो x बचा, अभी ऊपर जाएगा तो कोई और है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, x अकेले। और यहाँ देखो तो 5 तिया 15 और 1 0 है तो इसको सटा दो, गुने, क्योंकि ऊपर जा रहा है इधर। और यहाँ क्या बचा, कटा हुआ, यहाँ से 3 बचा, तो 15 तिया कितना हो गया 45, और जो 0 था उसको यहाँ पे सटा दो। तो क्वेश्चन का वैल्यू कितना आ गया बेटा 450 मीटर। क्लियर है क्या, यानी कितना मीटर लंबाई निकला तो 450 मीटर। उम्मीद है कि समझ में आता होगा कि MDH वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगा सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अब आगे व्यक्तियों की संख्या कितनी है 50 है। 10 दिन, दिनों की संख्या कितनी है 10 है। 100 मीटर, भाई मीटर आ गया, लंबाई आ गया, नीचे आएगा 100 मीटर, मीटर फीटर सब नीचे। फिर 50 मीटर, ये भी नीचे आएगा 50 मीटर। उसके बाद 10 मीटर गहरी, ये भी नीचे आएगा 10 मीटर गहरी, है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई सब नीचे, मीटर है, यूनिट है। पूर्ण विराम यानी बराबर का चिन्ह। सर यहाँ पे घंटा नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो नहीं दिया हुआ, क्या दिक्कत है, घंटा वाला क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ दिन पे ही खत्म करता होगा। आगे 100 व्यक्ति, अब कितना व्यक्ति आ गया सर 100 व्यक्ति, पूर्ण विराम के बाद 30 दिन, यहाँ पर कितना दिन दिया हुआ सर 30 दिन। उसके बाद 25 मीटर, कितना मीटर 25 मीटर, 25 मीटर चौड़ी, और फिर 15 मीटर गहरी, 15 मीटर गहरी। उसके बाद कितनी लंबी खाई हो सकते हैं, यहाँ लंबाई हमको नहीं मालूम, लंबाई को हमने x मान दिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। काटते हैं 50 से कम 50, 50 दूना 100, जहाँ से कट गया वहाँ से काट दिए। फिर ये 10 से ये 10 काट दिए, 25 से काटे तो 25 से कम 25, 25 दूना 50 काट दिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 काट दिए। अब सामने सामने कोई है ही नहीं काटने का, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, इस x को प्यार से इधर ले गए तो तुम इधर चले जाओ, और नीचे से 2 दूनी 4 लिखे और इसको इधर ले जा रहे हैं, और यहाँ 100 इंटू 2 200 है, और 4 दूनी कितना हो गया 800 हो गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा 800 मीटर, है ना। काटने छाटने में एकदम संयम बरतना, तब समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है क्या, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो, अच्छा छोटा सा क्लास था, लेकिन हमने तुमको बताया कि MDH का प्रयोग कैसे करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट है वो ज़बरदस्त है, हम तुमको बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं।
ये जो तुमने वीडियो देखा ये प्लेलिस्ट में मिलेगा, बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो बैच में। हमारा फाउंडेशन बैच भी चल रहा है यूट्यूब में, वो भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। उसको भी जा करके तुम पूरा फ़ायदा उठा सकते हो, मैथमेटिक्स के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी और साथ ही साथ इंग्लिश के लिए भी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।